आज की वीडियो में रुमाली रोटी के साथ साथ दोस्ती रोटी का भी लुत्फ उठाएंगे। दोनों के टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क इतना है दोस्ती रोटी रुमाली रोटी से थोड़ी जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। रुमाली रोटी ये रेसिपी बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय है। रेस्टोरेंट में हर कोई इस रुमाली रोटी का मज़ा लेना चाहता है, तो आप रुमाली रोटी के साथ साथ ये दोस्ती रोटी ट्राई कर सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इन मज़ेदार सी रोटियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटे में बराबर का मैदा मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल आटा लिया है और एक ही बाउल में मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। रेस्टोरेंट में रुमाली रोटी मैदे से बनाई जाती है। हेल्दी होने की वजह से मैं दोनों चीज़ें आटा और मैदा बराबर बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो खालिस मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 2 टीस्पून तेल डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें और दूध से गूँथ लें। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें दूध डालकर आटा लगा लेती हूँ। एक चिपचिपा गुथा हुआ आटा बनने तक इसमें हम दूध मिलाएंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालकर 4 से 5 मिनट तक गूँथेंगे, या तब तक गूँथ लें जब तक कि ये स्मूथ नॉन स्टिक ना हो जाए। इसके बाद आटे को तेल से चिकना करें और 4 घंटे के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे कि आप आटे को कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, नहीं तो आपकी रुमाली रोटी चिपचिपी बनेगी। तब तक कटोरी में 1 टीस्पून नमक और पानी डालकर इसका घोल बनाकर रख लें। 4 घंटे बाद एक बार फिर से आटा गूँथें। फिर आटे को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर हाथ से रोल करते हुए इनके लंबे रोल बना लें और फिर चाकू से इनकी छोटी छोटी सी लोई काट लें बराबर बराबर साइज में। फिर एक एक पीस को उठाकर हाथों से रोल करते हुए इनकी छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लें। इन लोई को हम कॉटन के गीले कपड़े से ढककर रख देंगे और इनमें से एक लोई को हम लेंगे और इस तरह से सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसकी पतली रोटी बेल लेंगे। जितना हो सके उतना पतला बेलें और ज़रूरत पड़ने पर आप सूखे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रोटी चिपके ना। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी टिप्स सुझाव देना चाहूँगी ताकि आप एक अच्छी रुमाली रोटी बना सकें। सबसे पहले आप पतला रुमाल जैसा टेक्सचर केवल बेलन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इस वजह से रोटी का शेप देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। अगर कर सकते हो तो कर लें, आप इससे रोटी को ख़राब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोस्ती रोटी भी बेल कर रख लेते हैं। तो इसके लिए हमें 2 छोटी छोटी लोई लेना है। साइज आप देख लें और इस पर हल्का सा मैदा या फिर आटा डस्ट करें और इसे हम बेलने से 2 छोटी छोटी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। एक रोटी बेलकर साइड में रख लें। इसी तरह दूसरी रोटी भी बेल लें इसी साइज की। ये देखिए दोनों रोटी हमने बराबर साइज की बेल ली। अब एक साइड में एक रोटी को रख लेंगे। दूसरी रोटी पर हम थोड़ा सा तेल डालकर हाथ से इस तरह से फैला लें। रोटी के किनारे वगैरह पे सब तरफ अच्छी तरह से तेल लगा लें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करके फैला लें। इसके बाद पहली रोटी पर दूसरी रोटी रखकर अच्छी तरह से सेट कर दें। इसके बाद पटे पर थोड़ा सा आटा डस्ट करें और बेलने से पतली रोटी बेल लें। अब चूंकि ये डबल लेयर्ड रोटी है और दूसरा मैदे के साथ इसमें हमने बराबर का आटा मिलाया है, तो ये आर पार तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इतनी पतली कोशिश करें कि इतनी पतली रोटी बेलें कि थोड़ा सा इसमें से हाथ हमारा नज़र आने लगे। देखिए, तो इस तरह से आप दोस्ती रोटी और रुमाली रोटी दोनों बना करके तैयार कर सकते हैं। अब तवे को तेज़ आंच पर कम से कम 2 मिनट के लिए गर्म कर लें। दूसरा, इस रोटी को बनाते समय आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ सकती है। आप रोटी को घर में कढ़ाई पर सेकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कढ़ाई को 2 मिनट गर्म करने के बाद इस पर थोड़ा सा नमक का पानी छिड़कें और कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। नमक के पानी से कढ़ाई पर नॉन स्टिक कोटिंग बन जाती है। बेली हुई रोटी लें और इसे आराम से तवे पर या कढ़ाई पर फैलाएं। ध्यान रहे कि रोटी पारदर्शी हो, यानी कि रोटी में से आपका हाथ साफ नजर आए। रोटी को तवे या कढ़ाई पर रखें तो ये बहुत अधिक गर्म होना जरूरी है। साथ ही एक बार रोटी पर बबल बनने लगे तो आपको इसे पलटना होगा। इसे ज़रूरत से ज़्यादा ना पकाएं वरना ये सख्त हो सकती है। जब रोटी पर बबल दिखने लगे तब इसे पलट दें और दूसरी साइड से पकाएं। इधर दोस्ती रोटी सेकने के लिए गरम तवे पर डालें और 3 सेकेंड एक साइड से पकाएं। जब इस पर बबल दिखने लगे तो इसे भी पलटकर दूसरी साइड से 3 मिनट के लिए कॉटन के कपड़े से हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लें। जब रोटी फूलेगी तो दोनों रोटी अपने आप अलग हो जाएंगी। जब चपाती पर सुनहरे स्पॉट्स देखें तो तवे से हटा लें। अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी की रोटी को भी सेक कर तैयार कर लें। जैसा कि इसका नाम है दोस्ती रोटी, तो 2 रोटियों को जोड़कर ये बनाई जाती है। ये बाकी रोटियों से पतली होती है और कुछ अलग होती है, इसलिए आप कुछ खास मौकों पर इसे बनाएं और अपनी कुकिंग स्किल्स के जोहर दिखा सकते हैं। रोटी को अलग अलग करके किसी हॉट केस में रख दें ताकि लंबे समय तक ये गर्म बनी रहे और नरम बनी रहे। तो दोस्ती रोटी के साथ साथ यहाँ पर मैंने रुमाली रोटी भी बना करके तैयार कर ली है और देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर
बहुत नरम और बहुत ही उम्दा बनकर के तैयार हुई है। हालांकि इसमें हमने मैदे के साथ आधा आटा भी मिलाकर तैयार करा था, इसके बावजूद भी ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। तो हमारी रुमाली और दोस्ती पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।